जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गया होगा आप लोगों को कि हमारी जो प्रीलिम्स है, अब नाउ प्रीलिम्स 26 जून को कंडक्ट की जाएगी। बट लेट मी टेल यू समथिंग, यू शुड नॉट टेल योर सेल्फ कि भैया एग्ज़ाम अभी नहीं है। आपने यही मान के चलनी है आपकी एग्ज़ाम जो है 26 मई को ही है, ठीक है, 26 मई को ही है। और वैसे ही करो। बहुत लोगों के पास में डाउट थी कि भैया जो है अब कंप्रिहेंशन लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे। देखो, मझधार में तो मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। आप लोगों को मझधार में मैं नहीं छोड़ने वाला। शुरू जो मैंने करा है वो ख़त्म करके रहूँगा। बस फेथ बनाए रखो। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, और वहाँ पे मैंने पिन कर रखा अपना टेलीग्राम आईडी। आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो कोई भी इशू हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना कंप्रीहेंशन का। ये लास्ट पार्ट है 2020 पेपर का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021 का। चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है, चाहिए तो कमेंट कर देना, लेके आ जाएंगे। हाँ, ये बताना कि पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँ या सारा, मतलब टोटल जितने भी 27-28 पैसेज है एक ही साथ डिस्कस कर दूँ एक ही वीडियो में, या पार्ट बाय पार्ट 6-7, 7-8, 10 ऐसे करके लाऊं, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं है, आज बहुत कम है, कर लेंगे 6 पैसेज ही है ना। ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन है जो कि 2 पैसेज है, 2 पैसेज में 3 क्वेश्चन आपको करने हैं ना। स्टार्ट करें, ठीक है जी। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी सफिशियंट फॉर देयर नीड्स आर जनरली ईजिली इन्फ्लुएंस बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। कह रहा है कि भैया जो मतलब कि ईजिली ये दूसरे के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो सफिशिएंट मनी क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, ठीक है। दे परमिट द न्यूज़ पेपर्स एंड द गॉसिपिंग नेबर्स टू डू देयर थिंकिंग फॉर देम, है ना। कि जैसे कि कोई कह दिया कि आपसे यूपीएससी नहीं होना है, तो आप सोच के बैठ जाते हो भाई साहब यूपीएससी नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचे ना, लेट देम टॉक ना यार, बोलने दो ना उनको। चलो, ओपिनियन आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ। एवरीवन हैज़ फ्लॉक ऑफ ओपिनियन रेडी टू बी विस्ड अपॉन बाय एनीवन हु विल एक्सेप्ट देम। कोई कह दिया यूपीएससी नहीं होना, आप कर लोगे। भैया कह रहे थे वो यूपीएससी नहीं होगा, कैसे होगा? अरे पढ़ोगे तब तो होगा, उनकी बातें सुनते रहोगे तो कहाँ से होगा? पढ़ो। इफ़ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन व्हेन यू रीच डिसीजंस यू विल बी नॉट सक्सीड इन एनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आप उनसे उनके ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हो तो भैया और उस डिसीजन पे आगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय पैसेज। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ बताऊंगा। कुछ लोग क्या करेंगे, आएंगे ट्रिक से कर देंगे, भैया देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर इज नो नीड टू एक्यूमुलेट द मनी। यहाँ पे ये क्या है, तो भैया एक्सट्रीम वर्ड है, गलत हो गया, ढूंढेंगे एक्सट्रीम वर्ड, खत्म। चलो वो भी चीज़ें हैं, पहले हम लोग पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस। हम लोग ऑप्शन से जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन ही नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम सेव इतना भी क्या करना कि भैया गलत ही हो जाए। चलो, मोस्ट ऑफ पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर दियर नीड। ऐसा तो नहीं गया भैया कि ये नहीं कर रहा है, पैसेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये नहीं तुक्का मार दिया पट से। टाइम सेव, भैया कभी कभी टाइम सेव चक्कर में ना आप ये, अभी मैं आपका एप्टीट्यूड डेवलप करवा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा ना शॉर्टकट कैसे निकालनी है, सट से कैसे लेके जानी है आंसर। चलो, मोस्ट ऑफ पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर दियर नीड। तो पैसेज में क्या कह रहा था भैया कि लोग जो है इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, तो कुछ तो कोई हो रहे हैं ना, ठीक है, तो हो रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा हो रहे हैं तभी तो बात हो रही है ना। देयर आर द पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर दियर नीड। हाँ जी, यही है। बट वी विल गो फॉर फोर्थ ऑल्सो, देर इज नो नीड टू एक्यूमुलेट मनी। कहाँ पैसेज में बात की गई है, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड छांटोगे तो ये 3 वैसे ही छट जाएगा, बट हम एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे कि पैसेज पढ़ के सॉल्व कैसे करनी है। 95% एक्यूरेसी आपने लेके आनी है, तो उसको कैसे लानी है, यानी कि तुक्का मार दिए सट से, मतलब एक्सट्रीम वर्ड है काटो जी, ये काटो वो काटो, नहीं। चलो, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है, यही है ना पैसेज का आइडिया। तो पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ये चलते हैं। पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच एज मनी दे कैन। ऐसी तो बात नहीं की गई है कि भैया एकदम से ब्रह्मांड का सारा पैसा जो है ना आप इकट्ठा करके रख लो। पीपल शुड नाइदर गिव नॉट एक्सेप्ट द ओपिनियन, ये कहा गया है क्या?
कि आपने ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, गलत। पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन एट ऑल, ठीक है। वहाँ पे क्या बोला गया है कि भैया यहाँ पे बात सीधे अपोजिट आ गया ना, कि बोला कि अगर ओपिनियन लेते चलोगे इन्फ्लुएंस हो जाओगे इजीली तो भैया सक्सीड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बोला अगर आप ओपिनियन नहीं लोगे तो सक्सीड नहीं हो पाओगे। तो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कुछ था नहीं था। नाउ अब पैसेज सेकेंड, तो द सोशल ऑर्डर इज सेक्रेड राइट विच इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट, ठीक है। जो सोशल ऑर्डर है क्या सेक्रेड राइट है, जो कि बेसिस है सारे राइट्स का, जो भी आपके पास में जो भी कन्वेंशन वगैरह जो भी आया। नेवरदलेस दिस राइट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर, प्राकृतिक से नहीं आया, नेचर से नहीं आया, एंड मस्ट देयरफॉर बी फाउंड ऑन द कन्वेंशन, कन्वेंशन से ही होके गुजरी है चीज़ें जो भी आपके पास में, ठीक है। नाउ विथ रेफरेंस टू एवर पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कन्वेंशंस आर द सोर्स ऑफ राइट ऑफ मैन, यही तो कहा गया कि पहले क्या बोला कि भैया ए जो है बी से रिलेटेड है और बी जो है सी से रिलेटेड है, मतलब ए जो है सी से रिलेटेड है, तो वही तो बात कह रहा है, ठीक है। कि मतलब सोशल ऑर्डर क्या है, सेक्रेड राइट जो है मतलब कि सारा राइट का बेसिस है, और ये जो राइट है नेचर से नहीं है बट कि ये आपकी कन्वेंशन में फाइंड की गई, तो भैया ये हमारा सही है कि कन्वेंशन क्या है, सोर्स है राइट ऑफ मैन का, ठीक है। नाउ तो राइट ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर, वही तो कह रहा है जब सोशल ऑर्डर होगा तभी तो होगा ना, सोशल ऑर्डर नहीं तो कहाँ से हो पाएगा। तो बोथ ऑप्शन इज करेक्ट, देन वी विल गो फॉर ऑप्शन सी, ठीक है। कुछ था इसमें नहीं था। चलो अब जाके हम लोग देखेंगे कौन सा पैसेज, ये 2 पैसेज है, 3 आंसर 3 क्वेश्चंस करनी है। चलिए, नाउ टू इनकरेज रिसर्च इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज, काम है उनका। कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटीज हैव इनकरेज रिसर्च, नॉट ओनली दोज केसेस, जो कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटीज है वो क्या करें, इनकरेज करें रिसर्च को, भैया रिसर्च करो। अभी देखो लेके आ रहे हैं लोगों को कि रिसर्च डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव दे रही है कि भैया आप रिसर्च कीजिए, है ना। अब ऐसी हो गई कि जो जेई वगैरह करके जो लाइक जेई का एग्ज़ाम देके गवर्नमेंट करके तुम ड्रॉप आउट करते हो, मतलब कि तुमने एग्ज़ाम दिया तुम पास हो गए, ठीक है भैया ज्वाइन मत करो, तुम आ जाओ, मैं आप इंसेंटिव दूंगा आपको, महीने का 30,000 40,000 दूंगा, अभी से आप आओ रिसर्च फील्ड में घुसो, आप बीएससी करो उसके साथ में रिसर्च करो ना। तो अब कंटेम्प्रेरी रिसर्च क्या करी, इंकरेज करी रिसर्च को, नॉट ओनली इन दोज केसेज वेयर द रिसर्च इज नेसेसरी बट ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ इंटायरली अनप्रॉफिटेबल सब्जेक्ट एज वेल, सिर्फ उसी पे नहीं कि जिससे प्रॉफिट आना, जो प्रॉफिट नहीं देगा जिससे कोई मतलब नहीं है उस पर भी वो कर रहे हैं, राइट। नाउ तो साइंटिफिक रिसर्च इज प्रोबेबली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस, कभी भी वैल्यूलेस नहीं हुआ साइंटिफिक रिसर्च, हाउएवर सिली एंड इनसिग्निफिकेंट इट मे सीम्स, जो हमको दिखता है कि भैया कुछ मतलब नहीं है, हाउएवर मैकेनिकल एंड अनइंटेलिजिबल इंटेलिजेंट the labor of the researchers, there is always a chance that the result may be of value to investigator of the talent, ठीक है। कुछ तो कुछ वैल्यू रहेगा ही, हमेशा चांस है कि कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। who can use the facts collected for him by uninspired but industrious researchers as the basis of some fruitful generalizations, जो कि यूज कर सकते हैं। क्लियर है now, but where research is not original but consist in the mere rearrangement of existing material, जहाँ पे रिसर्च ओरिजिनल नहीं है कि मतलब कि आपने कुछ नया रिसर्च किया है, बस मेनली आपने क्या किया, जो चीज़ अवेलेबल था ए बी सी था उसी को बी ए सी कर दिया या सी ए बी कर दिया, आपने इंटरचेंज कर दिया। जहाँ पे वेयर इट ऑब्जेक्ट इज नॉट साइंटिफिक बट लिटरेरी और हिस्टोरिकल, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ होल बिजनेस बिकमिंग मेरली फ्यूटाइल, तबाह होने की नौबत आ सकेगी, ठीक है। चलो अब ऑथर एजम्पशंस अबाउट साइंटिफिक रिसर्च इज दैट क्या है, इट इज बोलिए, इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल, ऐसा तो नहीं बोला है कि वैल्यूएबल होगा ही नहीं कभी, इट इज सम टाइम वेरी वैल्यूएबल। देखो अब यहाँ पे कोई होगा कि सम टाइम वेरी वैल्यूएबल है ना, सम टाइम लग गया वेरी लग गया है ना, तो लोग बोलेंगे एक्सट्रीम वर्ड नहीं है जी, यहाँ पे सम टाइम भी है, वेरी चलो एक्सट्रीम वर्ड है बट सम टाइम जो है नहीं है, तो मतलब सही हो जाएगा, नहीं गलत है। इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू, ये ऑप्शन सही है बट वी विल गो फॉर फोर्थ ऑल्सो, इट इज़ ऑलवेज वेरी वैल्यूबल, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज वेरी वैल्यूबल नहीं, इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही होगा उसमें, ठीक है। चलो अब अकॉर्डिंग टू द ऑथर
नॉट मेनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, कह रहा है जी कि नॉट मेनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी वैल्यू, गलत। अभी तो बात की ना, कुछ तो कुछ होगा ना। अ रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूबल टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, हमेशा वैल्यूबल ही रहेगा, समझ रहे हो। ऐसी तो बात नहीं कि बोला भाई ठीक है भैया मतलब कुछ तो होगा, लेकिन हमेशा आप कहोगे इट कैन नॉट बी। देखे ना पर्पस, एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। कोई भी रिसर्च, यहीं पे तो बात की गई नहीं है, हम लोग इधर तो बात की गई ना, कोई भी रिसर्च क्या होगा, वैल्यूबल होगा हमारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर के लिए। चलिए, अ रिसर्च रिजल्ट मस्ट ऑलवेज बी सम वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। अगर ऐसा हो तो भैया रिसर्च ही नहीं होगा। तो वही तो बात यहाँ पे समझाया जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं जिसमें हमारे कोई प्रॉफिट नहीं है ना। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो होगा कहेगा भैया मतलब नहीं, मैं मेरे को ये नहीं करना है क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, हमेशा कुछ वैल्यू नहीं होता है। चलिए, तो ये तो वैसे भी गलत, ठीक है ना। हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड द ड्राउट बी एड्रेस सो दैट द लॉसेस एंड द मिनिमल एंड द सिस्टम बिकम रेजिलियंट। सवाल है ये कि कैसे क्या किया जाए कि जो ये हो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट नीड टू बी नोटेड इज दैट इंडिया गेट्स टू मच वाटर, है ना, इंडिया को ज़्यादा पानी मिलती है, मतलब अबाउट 75% ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग 120 डेज में, जो कि जून से सितंबर में होती है, एंड टू लिटल फॉर द रिमेनिंग 245 दिन में, 245 डेज में। दिस स्क्यूड वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ टू बी मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड फॉर इट कंजप्शन थ्रू आउट द ईयर। रेगुलेट करना है और हमें मतलब क्या करनी है, मैनेज करनी है कि जाके इसकी कंजप्शन हो सके पूरे साल दर साल। ठीक है, मतलब कि जो साल का साल की ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल रेशनल एंड द लास्टिंग सोल्यूशन की बात कर रहा है ना। अब कंस्ट्रक्टिंग यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड द कैनाल अक्रॉस द कंट्री, गलत नहीं बात की गई भैया, बिल्कुल भी उससे तो कुछ आ ही नहीं रहा सोल्यूशन। ऐसा तो नहीं है कि भैया आप बना दो, नहीं। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, ये भी नहीं है कि भैया फार्मा की बात की गई है जो कि हम चेंज करें ना। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अक्रॉस द कंट्री, ये भी बात नहीं की कि भैया इंटरलिंक कर दो रिवर की बात ही नहीं की गई। तो बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू द डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वाफायर, दिस कैन बी आवर सोल्यूशंस। तो बफर जब हमारे पास में ये दे रखा ना कि भैया इतना दिन होती है, बहुत अच्छी पानी हमारे पास में बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होती है, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थिंक, हम लोग को क्या करना है, स्टॉक करना है, बफर बनानी है डैम से, रिचार्जिंग एक्वाफायर से। आप ये नहीं कि बड़ा बड़ा सा आप स्टोरेज टैंक बना दो, कैनाल्स बना दो, एकदम हो जाएगा, नहीं जी। चलो ये हमारा पैसेज रहा, चलो